नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे पाठ बाजार दर्शन के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, बाजार दर्शन के रचयिता हैं, मतलब बाजार दर्शन के रचयिता कौन है आपको यह बताना है। बच्चों, हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगा। ऑप्शंस देने के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसने कितने आंसर ठीक किए। एंड में फिर आपको आपका रिपोर्ट कार्ड भी बताऊंगा। मैं मानता हूं कि 5 सेकंड कम है सोचने और कमेंट करने के लिए, तो हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को रोक कर भी कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं किसके सबसे ज्यादा ठीक होते हैं। तो बताइए, बाजार दर्शन के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। बाजार दर्शन का उद्देश्य है क्या। ऑप्शन ए है बाजार के उपयोग का विवेचन, ऑप्शन बी बाजार से लाभ, ऑप्शन सी बाजार न जाने की सलाह, ऑप्शन डी बाजार जाने की सलाह। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाजार के उपयोग का विवेचन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अपने पिता के साथ, ऑप्शन बी मित्र के साथ, ऑप्शन सी पत्नी के साथ, ऑप्शन डी अकेला। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्नी के साथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है। बच्चों, आपको लग रहा हो ना कि मैं 5 सेकंड बोलकर भी 5 सेकंड पूरे नहीं दे रहा, तो बच्चों वीडियो को रोककर आप कमेंट करते रहिए। इसके अलावा तो कोई और इलाज नहीं है। क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है। ऑप्शन ए हां, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकता, ऑप्शन डी बाजार का दोष है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं, पत्नी को दोष देना उचित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार पैसा क्या है। लेखक के अनुसार पैसा क्या है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए पावर है, ऑप्शन बी हाथ की मैल है, ऑप्शन सी माया का रूप है, ऑप्शन डी पैसा व्यर्थ है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए पावर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठे प्रश्न की तरफ, भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए लोभी, ऑप्शन बी संतोषी, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु, ऑप्शन डी मूर्ख। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी संतोषी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जब ग्राहक का मन खाली होता है, ऑप्शन बी जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है, ऑप्शन सी जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है, ऑप्शन डी जब ग्राहक गरीब होता है। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए जब ग्राहक का मन खाली होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए। आपके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जब मन खाली हो, ऑप्शन बी जब मन खाली न हो, ऑप्शन सी जब मन बंद हो, ऑप्शन डी जब मन में नकार हो। नकार मतलब मनाही। चलिए 5 सेकंड। 5 4 3
2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब मन खाली न हो। जब मन खाली नहीं होगा यानी जब मन भरा हुआ होगा, बात एक ही है, जब मन भरा हुआ होगा तो हमारे ऊपर बाजार का असर काम नहीं करेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, बाजार किसे देखता है? बाजार किसे देखता है? बच्चों आज के वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चलिए इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए लिंग को, ऑप्शन बी जाति को, ऑप्शन सी धर्म को, ऑप्शन डी क्रय शक्ति को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी क्रय शक्ति को। चलिए 10वां प्रश्न है आपके लिए, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बाजार से सामान खरीदना, ऑप्शन बी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, ऑप्शन सी बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना, ऑप्शन डी बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए गरीब लोग, ऑप्शन बी दुकानदार, ऑप्शन सी असली ग्राहक, ऑप्शन डी परचेजिंग पावर वाले लोग। चलिए 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी परचेजिंग पावर वाले लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस की कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में चेक कर लेना। बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए साहित्यिक ब्रज भाषा का, ऑप्शन बी तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का, ऑप्शन सी सामान्य हिंदी भाषा का, ऑप्शन डी बाजारू भाषा का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी सामान्य हिंदी भाषा का। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए। और हां आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। और इसी पार्ट को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।